सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। जैसे कि आप मुझे देखते ही हैं, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। बट आज की जो वीडियो है वो सिर्फ है दून यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि मुझे बहुत टाइम से कमेंट्स में भी आ रहे थे कि भाई ये मैं इस कोर्स में आना चाहता हूँ, क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, कैसे कैसे होगा, क्या होगा, कुछ बता दो हमें। तो गाइज, तुम्हारा एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें आज सब कुछ बताऊंगा एंड दून यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ मैं सिर्फ इसी वीडियो में बता दूंगा। अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ तो वैसे आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी मैं व्लॉग्स बनाता रहता हूँ, तो मैं व्लॉग्स के बीच बीच में बोलता रहूँगा कि हाँ भाई, जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैं व्लॉग्स के बीच में ये सब डालता रहूँगा। ठीक है गाइज, तो चलते हैं वीडियो में आगे और वीडियो में बने रहें। एंड अगर आप सच में दून यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। एंड अब चलते हैं आगे। तो गाइज, मैंने पूरी एक डायरी में लिख चुका है सब कुछ, है ना। मैंने इस डायरी में सब कुछ लिख चुका है कि क्या क्या मुझे बताना है आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ मैं। दून यूनिवर्सिटी दून यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, ठीक है गाइज, है ना, गवर्नमेंट में आती है। एंड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है मेरे हिसाब से। एंड गवर्नमेंट की है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। एंड फेमस किस चीज़ के लिए है हमारी दून यूनिवर्सिटी? लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज के बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। एंड लैंग्वेज में बहुत सारे स्पेनिश, जर्मनी, जैपनीज, सारे 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 कोर्सेज, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये सारे आप लैंग्वेज सीख सकते हैं कॉलेज में। एंड इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी सबसे अच्छी आपको जो है प्लेसमेंट लैंग्वेज के डिपार्टमेंट में मिलेगी। तो गाइस, आगे चलते हैं। और हमारे कॉलेज में जितने भी कोर्स हैं वो यहाँ शो हो रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने लगा दिया है वो सारे कोर्सेज, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे कोर्सेज मैंने दिखा दिए हैं और BA, MA, PhD सब अवेलेबल है यहाँ पे। और PhD तक पढ़ाई हो सकती है आपकी दून यूनिवर्सिटी से। ठीक है गाइस, और अब बात आती है एडमिशन कैसे लेना है। तो सबसे जो मेन टॉपिक है, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई CUT हम देंगे तो क्या हमारा वहाँ एडमिशन हो जाएगा, क्या CUT के बेस पे हमें वहाँ पे लेंगे, हैं। तो गाइज, मैं बताना चाहूँगा, CUT से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता दून यूनिवर्सिटी को। ठीक है गाइस, दून यूनिवर्सिटी का अपना एक एग्ज़ाम होता है जो कि जून जुलाई में दून यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट में वो आ जाता है फॉर्म भरने के लिए कि हाँ भाई, अब एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसका फॉर्म भर दो। ठीक है, तो वो फॉर्म आ जाता है। बाकी उसके बाद, फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम दोगे अगस्त अगस्त तक, मेरे ख्याल से नहीं, जुलाई या फिर अगस्त तक आप एग्ज़ाम दोगे। और अगस्त या सितंबर तक के बीच में आपका मतलब रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है गाइज, और सबसे मेन जो बात है, आपका एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। अब देखो, जैसे कि मैं मास कॉम का हूँ, तो मैंने जब फॉर्म भरा था तो मेरे को मास कॉम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और जो वो पढ़ना होता है, जो एग्ज़ाम होता है वो हमारे कोड से रिलेटेड ही आएगी उसके क्वेश्चंस। तो वो हमें जो पढ़ना होता है वो वेबसाइट में ही दिया होता है कि अगर मैं मास कॉम का हूँ तो मेरे को 3-4 PDF दे रखी थी कि इस वजह से पढ़ लो, और ये से क्वेश्चन आते हैं और आते भी उसी से ही है। बाहर का कुछ नहीं पूछेंगे, जो तुम्हें भेजेंगे वो 3-4 PDF, मतलब जो वेबसाइट में होगी 3-4 PDF तुम्हारे कोर्स के पढ़ने के लिए, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बाकी बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है गाइस, ये हुई एडमिशन कैसे लेना है। रिजल्ट आता है 3 लिस्ट आती हैं उसकी। अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप उन सारे बच्चों में आए हो जिन्होंने अच्छे मार्क्स गेन करे हैं, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट लिस्ट में आया था नाम। फिर अगर आपका फर्स्ट में नहीं आया तो सेकंड में तो आ ही जाएगा, और सेकंड में आ जाता है, और सेकंड में नहीं आया तो प्रोबेबली है कि थर्ड में आ जाएगा, और थर्ड में नहीं भी आया तो वैसे आपका एडमिशन तो होने का नहीं। और नहीं आया थर्ड में तो आप मेरे इंस्टा में मुझे DM कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा, जैसे कि आप दून यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है गाइस, ये बात बहुत मेन है, नोट कर लेना। तो गाइस, अब आते हैं, जैसे कि आपका एडमिशन हो चुका है दून यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद आता है अम, अब आती है बारी दून यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो हमारा दून यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट से है। एंड यहाँ फ़ीस बहुत कम है। जैसे मैं मास कॉम में हूँ, मेरी फ़र्स्ट टाइम गई थी 24-25 हज़ार रुपये, उसके बाद से अब मेरी जाती है 17,000। ठीक है,
एंड अभी मैं सेकंड सेम में हूँ, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में हूँ। अगर आप लोग आओगे तो तब तक मैं सेकंड ईयर में पहुँच जाऊँगा। बाकी हमारा एक कॉलेज में एक कैफेटेरिया है जो खुलता नहीं है, ठीक है। और जो लैंग्वेज की बिल्डिंग है वहाँ पे एक कैंटीन है, वहाँ से आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे मिलता है, कुरकुरा चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ। एंड जो फेमस चीज़ है हमारे कॉलेज में, हरी भाई की टपरी, भाई वो बहुत फेमस है। वहाँ पे समोसा, चाय, सब लोग वहीं जाके खाते पीते हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा नेचर। एंड गाइस कुछ टाइम बाद मैं, अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ, अब वैसे किससे मेरे कॉलेज हैं, तो अब मैं कॉलेज जाऊँगा तो मैं एक टूर भी दूंगा कॉलेज का, तो वो देखना मत भूलना। पूरा कॉलेज का टूर दूंगा, कहाँ कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ कहाँ पे क्या है, सब कुछ मैं उस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बाकी ये सब मैंने आपका बता दिया। एंड अगर आप बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट, उत्तराखंड से बाहर के हैं आप, और आप दून यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे हॉस्टल भी मिल जाता है। एंड सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप उत्तराखंड से ही हैं तो आपको ऐसा होता है कि 50 सीट है एक उसमें कोर्स में। जैसे मैं मास कॉम का हूँ तो मेरे उसमें 50 सीट थी, 25 जो थी वो उत्तराखंड के लोगों के लिए ही है, जो उत्तराखंड से हैं, ठीक है। वो उत्तराखंड के लिए लोगों के लिए ही है 25। और 25 जो सीटें हैं वो बाहर के हैं, जो बाहर बाहर के स्टेट के आ रखे हैं, है ना, तो वो सब उनके लिए है। और हॉस्टल की बात बात आती है, तो हॉस्टल भी बहुत अच्छा है। मेरे दोस्त लोग रहते हैं वहाँ पे। बॉयज़ का हॉस्टल बहुत अच्छा है, गर्ल्स के 2 हॉस्टल हैं, अलकनंदा, भागीरथी। बाकी उनका उतना नहीं पता मुझे। बाकी बॉयज़ का एक हॉस्टल है, गर्ल्स के 2-3 हैं, है ना। खाना भी ठीक है, अच्छा है, रहने सहने का सब कुछ अच्छा है हॉस्टल में भी, ठीक है। आप हॉस्टल में भी आ सकते हैं। एंड हॉस्टल का क्या सीन होता है, हॉस्टल में बहुत मुश्किल से मिलता है, और मिल जाएगा। वैसे हॉस्टल की भी लिस्ट आती है, अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो उसकी भी लिस्ट आती है। और अब आते हैं रेस्ट्रिक्शन। सबसे मेन जो होता है, लोगों को चाहिए कि हाँ भाई कैसा इन्वायरमेंट है, क्या रेस्ट्रिक्शन है, कहीं हर बात में डांटते तो नहीं है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो गाइस सच में बताऊँ तो और कॉलेज के मुताबिक दून यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है ना भाई। वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बहुत कम है। एंड मतलब जैसे कि हर कॉलेज में भाई, अगर हमें कॉलेज से बाहर जाना है तो उसके लिए भी चोचले होते हैं। हमारे कॉलेज में जब मर्जी तुम बाहर जाओ, जब मर्जी तुम अंदर आओ, है ना। बाकी अपना एक लाइब्रेरी कार्ड मिलता है, और जैसे और कॉलेज के बच्चे होते हैं आई कार्ड टांग के घूमते हैं, वैसा कोई झंझट नहीं है। बाकी कपड़े जो होते हैं वो घर के ही मतलब तुम्हारी फॉर्मल ड्रेस होती है। कोई कॉलेज की यूनिफॉर्म वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम जिसमें भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज जैसा मर्जी जाओ, ठीक है। एंड ये सब है। और सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज़, अगर तुम लोग डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, इनमें अगर तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हें ये सब बहुत करना पसंद है, तो गाइस मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए दून यूनिवर्सिटी बेस्ट है। क्योंकि दून यूनिवर्सिटी जाती है AIU। AIU क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। वहाँ पे इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी आके परफॉर्म करती है। अगर आप सिंगिंग में हैं तो आप सिंगिंग में वहाँ जा सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है दून यूनिवर्सिटी, AIU। AIU बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। इस साल हम गए थे, और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो गाइस अगर आप इन सब चीज़ों में अच्छे से रुचि रखते हैं तो आपके लिए दून यूनिवर्सिटी बेस्ट है। एंड दून यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कॉलेज है मेरे मुताबिक, है ना। जैसे मैं सोचता हूँ दून यूनिवर्सिटी के बारे में, पहले मुझे भी लगा था कि यार सरकारी है, ऐसा वैसा फालतू ही होगा, पढ़ाई पढ़ाई क्या ही होगी, सरकारी कॉलेज है तो। बट भाई दून यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, ठीक है गाइस। तो मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए। जो जो अगर आपको दिक्कतें आ रही होंगी तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, तुम्हारा भाई है यार तुम्हारे साथ खड़ा। एंड मेरी इंस्टा आईडी बता दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये मेरी इंस्टा आईडी है, सूरज लाइफस्टाइल करके ही है, जैसा मेरा यूट्यूब का पेज है। तो गाइस लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट करो। एंड कोई भी इश्यूज आ रहे होंगे तो मुझे बता देना। बाकी तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या फिर व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।